हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जमा क्लासेस। ये हमारा सेकंड लेक्चर होने जा रहा है। पिछले लेक्चर में हमने बिहेवियर ऑफ गैसेस के ऑलमोस्ट सभी थ्योरी देख चुके थे हम। और आज हम इस चैप्टर से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करेंगे। 2017 से लेकर 25 तक जितने भी क्वेश्चंस माध्यमिक एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं, हम लोग एक एक करके उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ईयर वाइज करेंगे 25 से लेकर 17 तक। मेरा नाम है इरफान समा। आइए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला सवाल है जो 2025 में पूछा गया था। द वॉल्यूम ऑफ सर्टेन अमाउंट ऑफ गैस एट अ टेम्परेचर ऑफ 27 डिग्री सेंटीग्रेड एंड एट अ प्रेशर 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg is 200 cubic centimeter. Find the volume of the gas when pressure of the gas changes to 38 centimeter Hg and temperature changes to 127. यहाँ देखिए, प्रेशर भी चेंज हो रहा है, टेम्परेचर भी चेंज हो रहा है, वॉल्यूम भी चेंज हो रहा है। तो हम जानते हैं कि जब भी प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर सब चेंज होता है तो हम कंबाइंड फॉर्म ऑफ चार्ल्स लॉ एंड बोल्स लॉ लगाते हैं, जिसे हम बोल सकते हैं इक्वेशन ऑफ स्टेट भी हम कह सकते थे, विच इज़ P1 V1 बाई T1 इक्वल्स टू P2 V2 बाई T2। तो हम सॉल्व कैसे करेंगे, आइए शुरू करते हैं। तो हमारे पास टेम्परेचर दिया हुआ है, इनिशियली टेम्परेचर दिया हुआ है 27 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हम लिख सकते हैं, हम जब भी हमारे पास टेम्परेचर होगा उसे हम केल्विन स्केल में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ टेम्परेचर है 27 डिग्री सेंटीग्रेड, इसे केल्विन में करेंगे तो क्या हो जाएगा 27 प्लस 273 केल्विन विच इज़ इक्वल्स टू 300 केल्विन। और हमारे पास प्रेशर दिया हुआ है, इनिशियल प्रेशर दिया हुआ है 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी और Hg। और वॉल्यूम बोल रहा है, इनिशियल वॉल्यूम बोल रहा है 200 सेंटीमीटर क्यूब और Cc। ओके, अब हमें पता क्या करना है, हमें पता करना है वॉल्यूम, यानी कि फाइनल वॉल्यूम क्या हो जाएगा V2, जो हमें नहीं पता है, ये हमें कैलकुलेट करना है। V2 नहीं पता। व्हेन प्रेशर ऑफ द गैस चेंजेस टू 38, यानी प्रेशर कम हो रहा है, प्रेशर चेंज होकर हो रहा है 38 सेंटीमीटर ऑफ Hg। और हमारा टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहा है। पहले टेम्परेचर था 27, अब टेम्परेचर बदल रहा है, क्या हो रहा है 127 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अगर इस यहाँ भी टेम्परेचर को हम चेंज करेंगे केल्विन में, तो क्या हो जाएगा 127 प्लस 273 केल्विन। तो ये ऐड करके देखेंगे तो हमें मिलता है 400 केल्विन। तो अब हम यहाँ इक्वेशन ऑफ स्टेट यानी कि कंबाइंड फॉर्म ऑफ बोल्स लॉ एंड चार्ल्स लॉ लगाएंगे तो क्या मिलेगा P1 V1 बाई T1 इक्वल्स टू P2 V2 बाई T2। हमें यहाँ वॉल्यूम पता करना है, तो जो जो वैल्यूज़ पता है वो पुट कर देते हैं। P1 है हमारे पास 76 सेंटीमीटर, V1 है हमारे पास 200 क्यूबिक सेंटीमीटर, इनिशियल टेम्परेचर हमारे पास है 300 केल्विन, फाइनल प्रेशर हमारे पास है 38 सेंटीमीटर, वॉल्यूम नहीं पता था हमें, और टेम्परेचर है हमारे पास 400 केल्विन। तो अगर इसे सॉल्व करके देखें तो ये डबल ज़ीरो दोनों कैंसिल हो रहा है। 38 इंटू 38 वन ज़र 38, 38 टू ज़र 76। तो अगर हम यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखें तो क्या हो रहा है 2 इंटू 200 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 3 विच इज़ इक्वल्स टू 2 टू ज़र 4, 4 4 ज़र 16, 1600 डिवाइडेड बाई 3। अगर हम इसे सिंप्लीफाई करके देखेंगे तो हमें पता चलता है 3 5 ज़र 15, कैरी आउट 1, देन 3 3 ज़र 9, 3 3 ज़र 9 पॉइंट 1/3 भी लिख सकते थे, डिसिमल में मैं कर रहा हूँ तो यहाँ लिख सकता हूँ 3 3। और ये वॉल्यूम हम लोग कर रहे हैं Cc में, तो ये आ जाएगा क्यूबिक सेंटीमीटर। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा आप लोगों को। आइए हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन भी 2025 में पूछा गया है, ये दोनों ऑप्शन में था ये क्वेश्चन। द वॉल्यूम ऑफ 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन गैस एट अ टेम्परेचर ऑफ 227 डिग्री सेंटीग्रेड एंड प्रेशर 83.14 सेंटीमीटर ऑफ Hg
अच्छा, बस यही पूछ रहा है, हमें वॉल्यूम चाहिए। अब देखिए ये थोड़ा-सा ट्रिकी क्वेश्चन मैं बोल सकता हूँ। आइए देखते हैं कैसे करेंगे इसे सॉल्व। हमारे पास डिफाइंड द वॉल्यूम, वॉल्यूम पता करना है, मतलब वॉल्यूम दिया नहीं है हम लोग को, तो वी क्या है नहीं पता। अब यहाँ बताया है, यहाँ 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन दे दिया, मतलब नाइट्रोजन का वेट दिया हुआ है, तो हम बोल सकते हैं कि गिवन वेट फॉर द गैस इज इक्वल्स टू 14 ग्राम। और जो गैस हमारा हमें दिया है नाइट्रोजन, तो हम जानते हैं नाइट्रोजन का सिंबल होता है N2। नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा, नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट, चूँकि नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, तो एक एटम का वेट हो जाएगा 14, और यहाँ 2 एटम है तो 14 इंटू 2 क्या हो जाएगा 28। नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर मास होता है 28, ठीक है। तो अगर हमें नंबर ऑफ मोल पता करना हो तो हम लिख सकते हैं गिवन वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट विच इज़ इक्वल्स टू 14 डिवाइडेड बाई 28, यानी हमें मॉलिक्यूलर मास पता चल रहा है यहाँ पे हाफ, यानी इस क्वेश्चन में हमें नाइट्रोजन का हाफ मोल दिया हुआ है। और टेम्परेचर क्या मेंशन है यहाँ, T इक्वल्स टू 227 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर हम टेम्परेचर को कन्वर्ट करें केल्विन में तो हमें इसे 273 से ऐड करना होगा, 227 प्लस 273 केल्विन विच इज इक्वल्स टू 500 केल्विन। और प्रेशर हमारे पास है P इक्वल्स टू 83.14 सेंटीमीटर ऑफ Hg। अब इस क्वेश्चन में हमें थोड़ा ध्यान ये रखना है कि यहाँ पे थोड़ा अलग अलग यूनिट में हर कुछ दिया हुआ है। देखिए आपके पास यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट आर का वैल्यू दिया हुआ है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल विच इज़ एसआई सिस्टम, यानी आर का वैल्यू एसआई सिस्टम में दिया है, बट प्रेशर देख के सेंटीमीटर ऑफ एचजी में दिया है। तो हम जानते हैं कि प्रेशर का यूनिट एसआई सिस्टम में होता है पास्कल। अब यहाँ क्या करें, जब भी यहाँ पहले हम थोड़ा कन्वर्जन करेंगे। हमारे पास प्रेशर दिया है 83.14, जब भी प्रेशर सेंटीमीटर में दिया हो तो इसे 76 से डिवाइड करने से ये एटीएम में हो जाता है। यानी अब क्या करना है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। प्रेशर हमारे पास है 83.14 डिवाइडेड बाई 76, और ये एटीएम है, लेकिन हमें चाहिए पास्कल में। तो जब भी आपको एटीएम को पास्कल में कन्वर्ट करना हो तो हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल, क्योंकि 1 एटीएम का रिलेशन ये अगर आप लोगों को याद नहीं है तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। 1 एटीएम होता है 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल। ये बस इन्फॉर्मेशन के लिए साइड में मैंने लिख दिया है। तो अब यहाँ अगर हम आइडियल गैस इक्वेशन पुट करते हैं तो हमारे पास है पी वी इक्वल्स टू एन आर टी, और हमें पता करना है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वी इक्वल्स टू हो जाएगा एन आर टी डिवाइडेड बाई पी। अब एक एक करके मैं जो जो वैल्यूज़ हमें पता है वो पुट करता हूँ। एन की जगह हाफ है तो मैंने हाफ पुट कर दिया। आर का वैल्यू गिवन है एसआई सिस्टम में, हम लोग यहाँ पे सब कुछ एसआई सिस्टम में कर रहे हैं, तो यहाँ आर की जगह हो जाएगा 8.314 इंटू टी की जगह क्या है, टेम्परेचर हमारे पास दिया हुआ है 500 केल्विन, तो यहाँ मैं 500 पुट करता हूँ। और प्रेशर हमारे पास है जो मैंने हम लोगों ने अभी कन्वर्ट किया है प्रेशर को, तो ये हो जाएगा 83.14 इंटू 1.01 इंटू 10⁵, और ये 76 नीचे था तो इसे हम वापस से ऊपर लिख सकते हैं इंटू 76। अब थोड़ा कैलकुलेशन देखिएगा, अगर यहाँ से हम 500 में से एक ज़ीरो इससे मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 83.14, ये यहाँ से हटकर 83.14, यहाँ भी 83.14, यहाँ भी 83.14, ऊपर नीचे कैंसिल हो रहा है। अब देखिए यहाँ से बच रहा है 2, और ऊपर है 50 इंटू 76, तो हम क्या कर सकते हैं, इसे कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ बचेगा 25। अब देखिए जो भी वैल्यूज़ आएगा ये आ रहा है 25 इंटू 76 डिवाइडेड बाई 1.01 इंटू 10⁵। अब ये जो भी आ रहा है यहाँ पे देखिए ये आ रहा है मीटर क्यूब में, क्योंकि हम लोग एसआई सिस्टम में कर रहे थे। जब भी हम लोग मीटर क्यूब को लीटर में लाना होता है, यानी कि डेसीमीटर क्यूब में लाना होता है, तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई करते हैं। तो अगर यहाँ पे हम 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे लिए लीटर। अब देखिए चूँकि हमारे पास कैलकुलेटर नहीं है तो मैं बोलूँगा कि 1.01 को आप 1 ही मानकर चलें, तो हमारे पास सिर्फ क्या बचेगा 25 इंटू 76 बाई 1 इंटू 10⁵।
यहाँ 10⁻³ से 5 कटेगा तो डिवाइड में अभी भी यहाँ पे 10⁻³ है, यहाँ पे बचेगा 10⁻²। अब अगर हम 25 × 76 मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो हमें मिलेगा, आइए कैलकुलेट करके देख लेते हैं। 76 × 25, 5 6 30, कैरी आउट 3, 35 7 30, 35 और 3 38, 6 2 12, कैरी आउट 1, 14 और 1 15। तो यहाँ से हो रहा है 0, 8 2 10, 8 1 9 1900 बाई 100, जिसे हम लिख सकते हैं 19 लीटर। ये हमारा अप्रोक्सीमेशन था ये क्वेश्चन में, क्योंकि हमारे पास कैलकुलेटर नहीं है, इसलिए बोल सकते हैं कि 18 पॉइंट समथिंग भी इसका आंसर, अगर ऑप्शन में रहता तो 18 पॉइंट समथिंग भी लिख सकते थे, बट यहाँ पे मैंने 1.01 को अप्रोक्सीमेट करके 1 ही ले लिया है। तो सारा सिंप्लीफिकेशन करने के बाद क्या बना हमारे पास, 19 लीटर, मतलब हमारा आंसर क्या होना चाहिए, 19 लीटर। मैं यहाँ क्लियर कर दूँ कि यहाँ पे ही मैं थोड़ा रफ क्लियर कर लेता हूँ कि 1 मीटर क्यूब जो है ये होता है 10⁻³ लीटर, जिसे हम कहते हैं, लीटर को ही हम कहते हैं डेसीमीटर क्यूब। तो मैंने यहाँ क्या किया है, मैंने यहाँ मीटर क्यूब को कन्वर्ट किया है लीटर में, यानी इसलिए मैंने एक्स्ट्रा 10⁻³ मल्टीप्लाई किया है। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है 2024 का। अ सर्टेन अमाउंट ऑफ गैस ऑक्यूपाइड 750 सेंटीमीटर क्यूब एट -3 डिग्री सेंटीग्रेड। द गैस इज हीटेड एट कांस्टेंट प्रेशर। चलिए, यहाँ बोल रहा है प्रेशर कांस्टेंट है, तो हम जानते हैं प्रेशर अगर कांस्टेंट है तो हम कौन सा लॉ अप्लाई कर सकते हैं, चार्ल्स लॉ। ठीक है, और चार्ल्स लॉ का स्टेटमेंट क्या था, V इज प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर, या इसे हम कह सकते थे V/T या V1/T1 इक्वल्स टू V2/T2, सॉरी, V2/T2। चलिए, तो इनिशियली क्या दिया है, बट वॉल्यूम दिया है, इनिशियल वॉल्यूम दिया है V1 इक्वल्स टू 750 सेंटीमीटर क्यूब, और टेम्परेचर दिया है -3 डिग्री सेंटीग्रेड। इसे अगर हम केल्विन में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 273 ऐड करने से यहाँ मिलेगा 273 केल्विन। और बोल रहा है प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम कब तक, यहाँ वॉल्यूम बढ़कर हो रहा है 1 लीटर, यानी कि हमारे पास V2 हो रहा है 1 लीटर, और हम जानते हैं 1 लीटर होता है 1 डेसीमीटर क्यूब। जब भी हम डेसीमीटर क्यूब को, क्योंकि यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूबिक सेंटीमीटर में मेंशन है हमारा वॉल्यूम, तो जब भी हम लोग डेसीमीटर क्यूब को सेंटीमीटर क्यूब में लाएंगे तो क्या होगा, 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी 1 डेसीमीटर क्यूब इक्वल्स टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब, या सीसी लिख सकते थे यहाँ पे। अब हमसे पूछ रहा है फाइनल टेम्परेचर क्या होगा, तो यहाँ पे हम लोग फिर से चार्ल्स लॉ अप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, V1/T1 इक्वल्स टू V2/T2। हमें T2 नहीं पता है तो T2 को सब्जेक्ट बनाते हैं, V2 इंटू T1 डिवाइडेड बाई V1। जो वैल्यूज़ पता है पुट करेंगे, V2 इक्वल्स टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब, T1 इक्वल्स टू 270, और V1 इनिशियल वॉल्यूम था 750। यहाँ 0 से 0 कैंसिल आउट हुआ, 25 इंटू 3 होता है 75, 25 इंटू 4 होता है 100, और यहाँ पे एक 0 था तो 40 हो गया, 3 1 ज़ार 3, 3 9 ज़ार 27, यानी क्या बचा, 40 इंटू 9 36, यानी कि 360। ये हमारे पास टेम्परेचर आया 360 केल्विन। अब अगर हम इसे सेंटीग्रेड में चाहें तो क्या करना होगा, 360 से 273 माइनस करना पड़ेगा। अब ये जो भी बचेगा ये होगा डिग्री सेंटीग्रेड। अगर हम कैलकुलेट करके देखेंगे तो मिलेगा यहाँ पे 60 और वहाँ से 27, दैट इज़ 87 डिग्री सेंटीग्रेड। चलिए, आंसर हमारा है 87 डिग्री सेंटीग्रेड। उम्मीद करता हूँ ये आप लोगों को क्लियर हुआ होगा, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट बता रहा था। प्रेशर कांस्टेंट है मतलब हम बोल सकते हैं ये क्या है, चार्ल्स लॉ है। आइए अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ये भी 2024 से सवाल है।
इसमें पूछा जा रहा है व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ 8 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ पे हम लोगों को वेट दिया है हाइड्रोजन का कितना, 8 ग्राम, यानी कि ये गिवन वेट है हमारे पास 8 ग्राम एट प्रेशर 4 atm, यानी प्रेशर हमारे पास मेंशनड है 4 atm एंड टेम्परेचर, टेम्परेचर मेंशन किया है 27 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर हम इसे केल्विन में केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 27 + 273 विच इज इक्वल्स टू 300 केल्विन। चलिए यहाँ पे यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का वैल्यू मेंशन है लीटर एटीएम में, तो हम इसी सारे यूनिट को लीटर और एटीएम में ही रखेंगे। तो पहले तो हमारे पास गिवन वेट है यहाँ पे, तो नंबर ऑफ मोल निकालना होगा। नंबर ऑफ मोल होता है गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। यहाँ पे गिवन वेट है 8 ग्राम और ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट होता है 2, क्योंकि देखिए सॉरी ऑक्सीजन बोल रहा हूँ, हाइड्रोजन के लिए एक्सट्रीमली सॉरी। हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है H2, एक एटम का वेट है 1, 1 × 2 यानी कि 2, तो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट होता है 2, यानी यहाँ पे 8 ग्राम है, मतलब कितना मोल मेंशन किया है हम लोगों के पास 4 मोल। तो N पता चल गया है, P पता चल गया है, T पता चल गया है, हमें क्या पता करना है, V पता करना है। तो यहाँ अगर हम आइडियल गैस इक्वेशन लगाते हैं विच इज़ PV = nRT, V = क्या हो जाएगा nRT / P। एक एक करके जो वैल्यूज़ पता है वो पुट करते हैं। N = 4, R = 0.082 इंटू टेम्परेचर है 300 केल्विन, प्रेशर है हमारे पास 4 atm। चलिए तो यहाँ 4 से 4 कैंसिल हो रहा है। अब हम यहाँ अगर डेसिमल को कन्वर्ट करें तो ये हो जाएगा 82 × 300 डिवाइडेड बाई, पॉइंट की जगह 1 देंगे 1 देंगे, और पॉइंट के बाद 3 डिजिट है तो 3 0 देंगे। यहाँ से 0000 कैंसिल हो रहा है, 3 2 6 एंड 8 3 24, और यहाँ नीचे एक 10 है तो यहाँ पे एक डेसिमल शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 24.6 लीटर। लीटर क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम आर का वैल्यू लीटर एटीएम में रख रहे हैं, तो इसलिए प्रेशर को हमने एटीएम में रखा, वॉल्यूम हमारा लीटर में आ रहा है, नंबर ऑफ मोल जो है वो मोल ही रहेगा, टेम्परेचर जो है वो केल्विन में रख रहे हैं। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा। आइए इसका आंसर चेक करते हैं, आंसर है 24.6 लीटर। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये क्वेश्चन 2023 का है। सवाल बोल रहा है द फिक्स्ड मास ऑफ अ गैस ऑक्यूपाइज अ वॉल्यूम ऑफ 580 क्यूबिक सेंटीमीटर, यानी यहाँ हम लोगों के पास वॉल्यूम गिवन है V = 580 सेंटीमीटर क्यूब एंड अ टेम्परेचर ऑफ 17 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी टेम्परेचर मेंशन है 17 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर हम इसमें 273 ऐड करते हैं तो हो जाता है 290 केल्विन, और प्रेशर भी मेंशनड है P = 750 mm ऑफ Hg। चलिए अब पूछ रहा है व्हाट वॉल्यूम द गैस विल ऑक्यूपाई, यानी वॉल्यूम कितना होगा, यानी यह हमारे पास इनिशियल वॉल्यूम था, ये इनिशियल टेम्परेचर था, ये इनिशियल प्रेशर था। क्या वॉल्यूम होगा गैस का, कौन से प्रेशर पे, सेम प्रेशर पे। जब प्रेशर भी आपका सेम है यानी कि 750 mmHg है, यानी यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट है, एंड टेम्परेचर यहाँ चेंज हो रहा है, T2 = क्या हो जाएगा 47 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर हम इसमें 273 ऐड करते हैं तो ये हो जाता है 320, 273 + 47 विच इज इक्वल्स टू 320 केल्विन। अब देखिए क्योंकि यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट है तो हम यहाँ पे चार्ल्स लॉ लगा सकते हैं विच इज़ V1/T1 = V2/T2। हमें V2 चाहिए था तो V2 = क्या हो जाएगा V1 × T2 डिवाइडेड बाई T1। जो वैल्यूज़ पता है वो पुट करते हैं, यहाँ हो जाएगा 580 इंटू T2 है हमारे पास 320 डिवाइडेड बाई T1 है हमारे पास 290, 0 से 0 कैंसिल कर रहे हैं, 29 1 29, 29 2 होता है 58, तो यहाँ हो गया 6
40, और चूँकि ये वॉल्यूम है और वॉल्यूम हम लोग रख रहे हैं सेंटीमीटर क्यूब में, तो यहाँ हमें वॉल्यूम मिला 640 सेंटीमीटर क्यूब। फिर से देख लीजिए, हमारे पास इनिशियल वॉल्यूम था, इनिशियल टेम्परेचर था और प्रेशर भी था, बट बोल रहा है कि प्रेशर फिक्स रहेगा। अगर प्रेशर फिक्स रहता है तो हम यहाँ पे कौन सा लॉ लगा सकते हैं, चार्ल्स लॉ लगा सकते हैं, और चार्ल्स लॉ के हिसाब से V1/T1 जो होता है वो V2/T2 के बराबर होता है। आइए इसका आंसर चेक करते हैं। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन क्लियर हो रहा होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। टू गैसेस ऑफ सेम मास, यानी यहाँ पे बोल रहा है मास कांस्टेंट है एट STP, कंडीशन भी मेंशन किया है STP। हम जानते हैं STP पे प्रेशर जो होता है वो होता है 1 atm, और टेम्परेचर जो होता है वो होता है 273 केल्विन। ये दो कंडीशन हमें मेंशन किया है। अब बोल रहा है द वॉल्यूम ऑफ 4480 मिलीलीटर एंड 5600 मिलीलीटर रिस्पेक्टिवली। दो गैसेस का वॉल्यूम दिया हुआ है, यानी कि V1 इक्वल्स टू बोल रहा है 4480 मिलीलीटर, V2 इक्वल्स टू 5600 मिलीलीटर। अब हमसे पूछा जा रहा है फाइंड द मोलर मास ऑफ द टू गैसेस। हम जानते हैं कि मोलर मास जो होता है वो, यहाँ एक बार बता देता हूँ, नंबर ऑफ मोल होता है गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, या मॉलिक्यूलर मास भी बोल सकते हैं। तो हम यहाँ देख सकते हैं क्योंकि हमारे पास गिवन वेट जो है वो इस केस में फिक्स है, यहाँ मेंशन किया हुआ है द टू गैसेस ऑफ सेम मास। अगर सेम मास बोला जा रहा है मतलब मास तो कांस्टेंट है, तो क्या हम बोल सकते हैं कि n इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, अब आइए, तो हम जानते हैं यहाँ पे STP में बोल रहा है प्रेशर और टेम्परेचर दोनों कांस्टेंट है और मास भी फिक्स है, तो क्या हम यहाँ पे अवोगाड्रोस लॉ लगा सकते हैं, V इज़ प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो रहा था, और चूँकि यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है वो मोलर मास का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि V इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू M। तो अगर हम V1 और V2 का रेशियो देखें तो क्या हो जाएगा, सॉरी हमें मोलर मास का रेशियो चाहिए, तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि M इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो अगर हम बोलें M1/M2 तो क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा V2/V1। अगर हम वैल्यूज पुट करें तो क्या दिखेगा, V2 की जगह 5600, V1 की जगह 4480। अगर हम इसे कैंसिल करके देखते हैं, देखिए क्या मिल रहा है, ये 4 से कट रहा है, 4 1 4, 4 1 4, 4 2 8, 4 1 4, 4 4 16, 0, 4 2 8, 4 2 8, एंड देन कैरी आउट 332, 4 8 32। यहाँ पे देखेंगे तो क्या मिलेगा, 4 3 12 एंड 4 5 20। 7 से कैंसिल करेंगे, 7 4 28, 7 5 35, यानी हमें रेशियो मिल रहा है 5:4। उम्मीद करता हूँ ये क्लियर हो रहा होगा आप लोगों को। आइए इसका आंसर चेक करते हैं, 5:4। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम। ये 2022 का सवाल है। एट अ प्रेशर ऑफ 770 मिलीमीटर ऑफ Hg, अ फिक्स्ड मास ऑफ हाइड्रोजन गैस ऑक्यूपाइड अ वॉल्यूम ऑफ, अच्छा जो जो गिवन है पहले हम वो लिख लेते हैं। प्रेशर हमारे पास मेंशन्ड है 770 मिलीमीटर ऑफ mercury, a fixed mass of hydrogen gas occupies a volume of, वॉल्यूम मेंशन्ड है 75 cc, और टेम्परेचर मेंशन्ड है हमारे पास 27 डिग्री सेंटीग्रेड। टेम्परेचर को हम लोग हमेशा केल्विन में चेंज करते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 273 + 27 केल्विन विच इज इक्वल्स टू 300 केल्विन। अच्छा, व्हाट वॉल्यूम ऑफ, देखिए क्वेश्चन आगे क्या पूछ रहा है, व्हाट वॉल्यूम विल द मास ऑफ हाइड्रोजन गैस ऑक्यूपाई, यानी वॉल्यूम पूछ रहा है हम लोगों से। तो ये जो पहला कंडीशन था ये प्रेशर इनिशियल था, ये वॉल्यूम इनिशियल था, ये टेम्परेचर इनिशियल था। फाइनल वॉल्यूम हम लोगों से पूछ रहा है, टेम्परेचर मेंशन किया है, टेम्परेचर T2 इक्वल्स टू
अच्छा T2 नहीं बोल रहा, द गैस एट दैट टेम्परेचर, यानी यहाँ पे भी सिंपल कर दिया क्वेश्चन, टेम्परेचर सेम बोलकर, यानी टेम्परेचर जो भी है, यानी हमारे पास टेम्परेचर था 300 केल्विन, तो टेम्परेचर वही है, और प्रेशर बोल दिया है P2 इक्वल्स टू 750 मिलीमीटर ऑफ Hg। हम जानते हैं अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है तो ये हम लोगों के लिए बोल्स लॉ का इक्वेशन बनेगा, यानी कि P1V1 इक्वल्स टू P2V2। आइए इसे सॉल्व करके देखते हैं। तो बोल्स लॉ लगाने से P1V1 इक्वल्स टू P2V2 हो रहा है, हमें चाहिए V2, तो V2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, P1 इंटू V1 बाई P2। जो वैल्यूज़ हम लोग निकाले हैं वो पुट करते हैं। P1 इक्वल्स टू 770, इनिशियल वॉल्यूम क्या था 75, और P2 क्या है हम लोगों के पास 750। 0 से 0 कट रहा है, 75 से 75 कट रहा है, यानी हमारा वॉल्यूम क्या मिल रहा है 77, और इनिशियल वॉल्यूम जो भी यूनिट में था यहाँ भी वही यूनिट में रहेगा, यानी कि क्यूबिक सेंटीमीटर। आइए चेक करते हैं आंसर। ठीक है, 77 सेंटीमीटर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये क्वेश्चन भी 2022 का है। व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ 24 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन के लिए गिवन वेट है 64 ग्राम। हम जानते हैं ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट होता है 32। कैसे, O2 है, एक एटम का वजन होता है 16 यूनिट, तो 16 इंटू 2 क्या हो जाएगा 32। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल अगर हमें कैलकुलेट करना हो तो क्या लिख सकते हैं, गिवन वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट विच इज़ इक्वल्स टू 64/32, यानी कि हमारे पास यहाँ 2 मोल दिया हुआ है। चलिए अब नेक्स्ट क्या है, एट अ प्रेशर ऑफ 1 atm, प्रेशर यहाँ मेंशनड है P इक्वल्स टू 2 atm, प्रेशर है 2 atm, और टेम्परेचर मेंशनड है केल्विन में ही टेम्परेचर दिया है यहाँ पे, तो हमारे लिए थोड़ा सा इजी हो गया। वॉल्यूम पूछ रहा था हम लोगों से, तो यहाँ पे अगर हम आइडियल गैस इक्वेशन लगाएंगे, अगर हम आइडियल गैस इक्वेशन लगाते हैं विच इज़ PV इक्वल्स टू nRT, हमें वॉल्यूम चाहिए था, V इक्वल्स टू हो जाएगा nRT डिवाइडेड बाई P। इन हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं, 2 मोल है, R का वैल्यू हो रहा है 0.082 इंटू टेम्परेचर है हमारे पास 300 केल्विन, और प्रेशर है हम लोगों के पास, प्रेशर मेंशन है यहाँ पे, अच्छा 2 atm, प्रेशर यहाँ मेंशन है, हम लिखे हैं यहाँ पे प्रेशर है 2 atm, तो यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो रहा है। अब अगर डेसिमल को कन्वर्ट करें तो ये हो जाएगा 82 इंटू 300 डिवाइडेड बाई 1000। डेसिमल की जगह डिनोमिनेटर में 1 देंगे, और डेसिमल पर जितना भी डिजिट है उतना 0 देंगे, तो ये 2 0 यहाँ पे कैंसिल हो रहा है। इसको मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो मिलेगा क्या, 3 2 ज़र 6 एंड 3 8 24, और डिवाइड बाई 10 है, तो यहाँ पे एक डेसिमल दे सकते हैं। और चूँकि हम लोग लीटर एटीएम यूज़ कर रहे हैं, यहाँ देखिए आप आर का वैल्यू है लीटर एटीएम पर मोल पर केल्विन, यानी यहाँ पे जो भी हम लोगों को वॉल्यूम मिलेगा वो मिलेगा लीटर में। आइए आंसर चेक करते हैं। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन क्लियर हो रहा होगा आप लोगों को। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन 2020 से है, क्योंकि 21 में एग्ज़ाम नहीं हुआ था कोविड की वजह से, तो 2020 का क्वेश्चन लेकर देखते हैं हम। फाइंड आउट द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाई 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एंड 44 ग्राम ऑफ CO2। यानी यहाँ हमसे पूछ रहा है वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम का रेशियो, यानी कि V1:V2 चाहिए हमें, कौन से कंडीशन पे, और ये क्या बोल रहा है 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन के लिए नंबर ऑफ मोल दिया है, गिवन वेट है 32, इसका मॉलिकुलर वेट भी होता है 32 विच इज़ इक्वल्स टू 1 मोल। नंबर ऑफ मोल CO2 के लिए मेंशन है यहाँ पे, गिवन वेट है 44, और हम जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिकुलर वेट होता है 44। एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं कैसे। CO2 कार्बन के लिए मिलेगा 12 यूनिट, और ऑक्सीजन के लिए मिलेगा 16 इंटू 2, 16 इंटू 2 32 प्लस 12 44। तो यहाँ भी कार्बन डाइऑक्साइड भी 1 मोल मेंशन है हम लोग के पास। अब पूछ रहा है एट अ टेम्परेचर ऑफ 27 डिग्री सेंटीग्रेड एंड प्रेशर ऑफ 700 मिलीमीटर ऑफ Hg। अब देखिए यहाँ पे पूछा जा रहा है कि मास तो बता दिया है कितना कितना है, टेम्परेचर और प्रेशर फिक्स्ड है, तो हम जानते हैं जब भी टेम्परेचर और प्रेशर फिक्स्ड हो तो हम यहाँ पे
अवोगाड्रोस लॉ लगा सकते हैं, विच इज़ एन इज़ प्रोपोर्शनल टू एन, सॉरी वी इज़ प्रोपोर्शनल टू एन, यानी कि अगर टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट रहे तो फिक्स्ड वॉल्यूम ऑफ गैस में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है वो फिक्स्ड होता है, या फिर वॉल्यूम अगर इंक्रीज करे तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी इंक्रीज होगा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं V1/V2 इक्वल्स टू 1/1 विच इज़ इक्वल्स टू, मैं थोड़े से क्लियर कर लेता हूँ, वन इज टू वन। आंसर भी है हमारा 1:1। उम्मीद करता हूँ ये क्लियर हो रहा होगा आप लोगों को। या हम चाहें तो इसे ऐसे भी लिख सकते थे, अगर हम यहाँ पे आइडियल गैस इक्वेशन पुट करते हैं PV इक्वल्स टू nRT, तो V फॉर ऑक्सीजन क्या हो जाता, nRT डिवाइडेड बाई P, और V फॉर CO2 क्या हो जाता, nRT डिवाइडेड बाई P। तो यहाँ हम लिख सकते थे V फॉर ऑक्सीजन डिवाइड बाई V फॉर CO2। अब देखिए हम जानते हैं कि RT और P दोनों कंडीशन के लिए सेम है। R भी फिक्स्ड है, टेम्परेचर भी फिक्स्ड है, और प्रेशर भी फिक्स है। वैल्यूज़ दिया हुआ है यहाँ पे, प्रेशर का वैल्यू दिया हुआ है 700 मिलीमीटर, टेम्परेचर का वैल्यू दिया है 27। तो अगर दोनों रेशियो लेंगे हम तो क्या मिलेगा, N फॉर ऑक्सीजन बाई N फॉर CO2, जो हम लोग ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। यहाँ पे 1 और 1 है, तो यहाँ से भी आपको रेशियो क्या मिलता, 1:1। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 2020 से। अ फिक्स्ड मास ऑफ गैस occupies a volume of 520 centimeter cube at -13 डिग्री सेंटीग्रेड। एक सेकेंड। आइए, तो यहाँ पे हम लोग के पास मास फिक्स है, ये बता दिया गया है। वॉल्यूम मेंशन्ड है V इक्वल्स टू 520 सेंटीमीटर क्यूब, और टेम्परेचर मेंशन्ड है -13 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर इसे हम केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो 273 ऐड करना पड़ेगा, जिससे ये क्या बन जाएगा, 260 केल्विन। कीपिंग द प्रेशर अनचेंज, यानी यहाँ पे प्रेशर क्या बोल रहा है, कांस्टेंट है। और हम जानते हैं जब प्रेशर कांस्टेंट हो तो हम चार्ल्स लॉ लगा सकते हैं। हम यहाँ पे चार्ल्स लॉ यूज़ कर सकते हैं, यानी इनिशियल वॉल्यूम हमारे पास है 520, इनिशियल टेम्परेचर हमारे पास है 260। कीपिंग द प्रेशर अनचेंज व्हेन द गैस इज हीटेड द वॉल्यूम ऑफ द गैस इंक्रीजेज टू 700, यानी कि V2 हमारे पास है 700 सेंटीमीटर क्यूब। फाइनल टेम्परेचर क्या होगा, T2 इक्वल्स टू क्या होगा। तो यहाँ हम चार्ल्स लॉ लगा सकते हैं, विच इज़ V1/T1 इक्वल्स टू V2/T2। हमें T2 फाइंड करना था, तो T2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, V2 इंटू T1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ सिर्फ, डिवाइडेड बाई V1। जो वैल्यूज़ हमें पता है वो पुट कर रहे हैं। V2 इक्वल्स टू 700, इनिशियल टेम्परेचर था 260, और इनिशियल वॉल्यूम था 520। ज़ीरो से ज़ीरो कैंसिल हो रहा है, 26 1 26, 26 नहीं, तो 26 1 26, 26 2 52 होता है, 2 1 2, 2 3 2 5 0 का 0, यानी यहाँ पे बच रहा है 350 केल्विन। हमें यहाँ पे टेम्परेचर मिल रहा है T2 इक्वल्स टू 350 केल्विन। बट यहाँ हमसे सवाल पूछा गया है कि टेम्परेचर बताना है डिग्री सेल्सियस में। हम जानते हैं जब भी हमारे पास केल्विन में टेम्परेचर हो तो इसे डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करने के लिए 273 से माइनस करना होगा, और जो भी वैल्यू आएगा वो डिग्री सेंटीग्रेड में आ जाएगा। तो अगर 350 से 273 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा, 77 डिग्री सेंटीग्रेड। हमें एक चीज़ याद रखना है कि अगर केल्विन स्केल में किसी भी टेम्परेचर को लाना है तो सेंटीग्रेड स्केल पे 273 ऐड करना होता है, और जब भी हमें सेंटीग्रेड स्केल पे कोई टेम्परेचर चाहिए होगा तो केल्विन स्केल से 273 सब्ट्रैक्ट करना होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये क्वेश्चन 2019 का है। इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है,
1 ग्राम ऑफ एनी गैस, यानी यहाँ पे किसी भी गैस का वेट दिया है 1 ग्राम है, एट 7 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी टेम्परेचर मेंशन है यहाँ पे 7 डिग्री सेंटीग्रेड। इसे केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा 280 केल्विन, और प्रेशर मेंशन है 2 atm। जितना डेटा दिया है वो पहले हम लिख लेते हैं। ऑक्यूपाइज अ वॉल्यूम ऑफ 410 मिलीलीटर, यानी यहाँ वॉल्यूम मेंशन है 410 मिलीलीटर। अगर हम इसे लीटर में कन्वर्ट करना चाहें तो क्या लिखेंगे, 410 डिवाइडेड बाई 1000 लीटर। हमें पता क्या करना है, डिटरमाइन दी मोलर मास। हम जानते हैं नंबर ऑफ मोल के लिए फॉर्मूला होता है गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, तो हमें यहाँ पे कैपिटल M पता करना है। आइए पहले आइडियल गैस इक्वेशन लिखते हैं, पी वी इक्वल्स टू एन आर टी। यहाँ से n का वैल्यू हो जाएगा पी वी बाई आर इंटू टी। प्रेशर हमारे पास है 2 atm, वॉल्यूम है यहाँ पे 410 डिवाइडेड बाई 1000 इंटू आर का वैल्यू गिवन है 0.082, और टेम्परेचर है हम लोगों के पास, टेम्परेचर है हमारे पास 280। चलिए अब थोड़ा यहाँ पे इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अगर हम यहाँ से डेसिमल हटाएंगे तो ऊपर हो जाएगा 1000, 1000 से 1000 कट जा रहा है। अब 2 से इसे कैंसिल करेंगे तो 2 1 ज़ा 2 होता है, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 0 का 0। देन 41 1 ज़ा 41, 0 का 0, 41 2 ज़ा 82। अब अगर यहाँ पे हम 0 0 कैंसिल आउट कर रहे हैं तो ये हमें मिल रहा है 1/28। नंबर ऑफ मोल हमें मिल रहा है 1/28, और हम जानते हैं नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला होता है गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट विच इज़ इक्वल्स टू 1/28। तो अब यहाँ पे अगर हम देखें तो गिवन वेट था हमारे पास 1, मॉलिक्यूलर वेट था हमारे पास जो कि अननोन है, जो हमें कैलकुलेट करना है, और ये दिया है 1/28, यानी कि m इक्वल्स टू क्या मिल रहा है हमें 28। अगर अच्छे से देखें तो ये कौन सा गैस है हम लोगों के लिए, नाइट्रोजन। आइए इसका आंसर चेक करते हैं। क्या कर रहे हैं आप? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये क्वेश्चन हमारा 2019 का है। अ फिक्स्ड मास ऑफ गैस ऑक्यूपाई अ वॉल्यूम ऑफ 273 सेंटीमीटर क्यूब एट STP। V इक्वल्स टू मेंशन है हमारे पास 273 क्यूबिक सेंटीमीटर। STP मतलब हम बोल सकते हैं प्रेशर इक्वल्स टू 1 atm, टेम्परेचर इक्वल्स टू 273 केल्विन। एट व्हाट प्रेशर, प्रेशर चाहिए यानी कि सेकंड कंडीशन में द अबव गैस विल ऑक्यूपाई वॉल्यूम ऑफ, यानी कि फाइनल वॉल्यूम बोल रहा है 300 सेंटीमीटर क्यूब, और फाइनल टेम्परेचर बोल रहा है 27 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर हम इसे केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 300 केल्विन। इनिशियल कंडीशन को हम P1 V1 और T1 ले लेते हैं। अगर अच्छे से देखें तो ये हमारे लिए हो रहा है कॉम्बिनेशन ऑफ बॉयल्स एंड चार्ल्स लॉ, और इक्वेशन ऑफ स्टेट से हम लिख सकते हैं P1 V1 बाई T1 इक्वल्स टू P2 V2 बाई T2। हमें P2 चाहिए, तो P2 को अगर सब्जेक्ट बनाए तो क्या मिलेगा, P2 इक्वल्स टू P1 V1 इंटू T2 डिवाइडेड बाई T1 इंटू V2। जितना वैल्यूज़ पता है वो पुट करते हैं। P1 है 1 atm, V1 है 273, T2 है 300 डिवाइडेड बाई T1 है हमारे पास 273, और V2 है हमारे पास 300। तो देखिए ऊपर नीचे सभी कैंसिल हो रहा है और क्या बच रहा है 1, यानी प्रेशर क्या मिल रहा है 1 atm, यानी हम बोल सकते हैं यहाँ पे प्रेशर फिक्स था। ओके, 1 atm। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यह है 2018 का सवाल। द प्रेशर ऑफ अ फिक्स मास ऑफ अ गैस एट टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड। टेम्परेचर मेंशन है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, केल्विन में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 273 केल्विन इज डबल्ड। अच्छा, यानी कि प्रेशर इनिशियली जो भी है वो प्रेशर फाइनल प्रेशर क्या हो जा रहा है, डबल हो जा रहा है। तो इनिशियली हम प्रेशर को मान लेते हैं P, तो फाइनल प्रेशर हो जाएगा ट्वाइस ऑफ P। The pressure of fixed mass of a gas at a temperature 0 डिग्री सेंटीग्रेड is doubled while the volume is halved। अगर इनिशियल वॉल्यूम हम मान के चलते हैं V, तो फाइनल वॉल्यूम हमारे लिए हो जाएगा V/2, क्योंकि हाफ हो रहा है।
तो आपको बताना है कि फाइनल टेम्परेचर क्या होगा। देखिए यहाँ पे हम इक्वेशन ऑफ स्टेट यानी कि P1V1/T1 इक्वल्स टू P2V2/T2 लगा सकते हैं, और हमें T2 चाहिए, तो T2 इक्वल्स टू हो जाएगा P1V1, अच्छा सॉरी, हमें T2 चाहिए ना, तो T2 को सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। एक सेकेंड, T2 को अगर हम ऊपर ले जाते हैं तो T2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, P2V2 इंटू T1 डिवाइडेड बाई P1V1। आइए एक एक करके वैल्यूज पुट करते हैं। P2 क्या है, ट्वाइस ऑफ P, V2 क्या है, V/2, और T1 क्या है, 273 डिग्री सेंटीग्रेड, और डिनोमिनेटर में P1 यानी इनिशियल प्रेशर क्या था, सिर्फ P, इनिशियल वॉल्यूम क्या था, सिर्फ V। P और V देखिए ऊपर नीचे कैंसिल हो रहा है, यहाँ पे 2 और 2 भी कैंसिल हो रहा है, यानी कि फाइनल टेम्परेचर क्या मिल रहा है हम लोगों को, 273 केल्विन। इसे हम 0 डिग्री सेंटीग्रेड भी लिख सकते हैं। आइए आंसर चेक करते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम। ये भी 2018 का सवाल है। अंडर कांस्टेंट प्रेशर, पहले ही मेंशन कर दिया है कि प्रेशर कांस्टेंट है, समझ जाएंगे हम लोग। अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो चार्ल्स लॉ यूज़ होना है यहाँ पे। द मास ऑफ अ गैस इज हीटेड फ्रॉम 0 टू 546, यानी कि इनिशियल टेम्परेचर हमारे पास है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, जिसे हम लिख सकते हैं 273 केल्विन। फाइनल टेम्परेचर हो जाएगा 546 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर हम इसमें 273 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 546 प्लस 273, 9, 11, तो ये मिल रहा है 819 केल्विन। व्हाट इज द रेशियो ऑफ फाइनल वॉल्यूम ऑफ द गैस, व्हाट इज द रेशियो ऑफ फाइनल वॉल्यूम ऑफ द गैस एंड इट्स इनिशियल वॉल्यूम। अब यहाँ हमारे पास प्रेशर कांस्टेंट है, चूँकि प्रेशर कांस्टेंट है तो यहाँ पे हम चार्ल्स लॉ यूज़ करेंगे, यानी कि V1/T1 इक्वल्स टू V2/T2। हमसे पूछा गया है फाइनल वॉल्यूम और इनिशियल वॉल्यूम का रेशियो, है ना, रेशियो ऑफ फाइनल वॉल्यूम। तो यहाँ पहले हो जाएगा V2/V1 इक्वल्स टू T2/T1। T2 है हमारे पास 819 और T1 है हमारे पास 273। तो अगर हम इसे 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 273 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 3 9, 7 3 21, कैरी और 2, 3 2 6 2 8, यानी कि ये हमें मिल रहा है 3:1। क्या मिल रहा है, 3:1। ये आंसर चेक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2017 का। द वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ अ गैस एट STP। हमारे पास इनिशियल वॉल्यूम दिया हुआ है 52 मीटर क्यूब। STP पे हम जानते हैं टेम्परेचर हो जाता है 273 केल्विन, और प्रेशर हो जाता है 1 ATM। आगे क्या बोला है, व्हाट विल बी द वॉल्यूम एट द प्रेशर ऑफ, फाइनल वॉल्यूम क्या होगा ये हमें पता करना है, और फाइनल प्रेशर मेंशन किया है 104 सेंटीमीटर ऑफ Hg, वाइल द टेम्परेचर रिमेन सेम। टेम्परेचर सेम है मतलब 273 केल्विन है। अब देखिए टेम्परेचर सेम है तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे हम बॉइल्स लॉ लगाएंगे, बट एक और चीज़ यहाँ पे नया है कि एक जगह दिया है प्रेशर ATM में और दूसरी जगह प्रेशर मेंशन है सेंटीमीटर में। तो हम जानते हैं जब भी प्रेशर को सेंटीमीटर से ATM कन्वर्ट करना होगा तो इसे हम 76 से डिवाइड करते हैं, और अब ये प्रेशर जो भी है ये ATM में कन्वर्ट हो गया है। तो यहाँ पे बॉइल्स लॉ लगाएंगे तो क्या मिलेगा, P1V1 इक्वल्स टू P2V2, हमें V2 चाहिए, यानी कि ये हो जाएगा P1V1 डिवाइडेड बाई P2। आइए एक एक करके वैल्यूज पुट करते हैं। P1 इक्वल्स टू है 1 ATM, V1 है 52 मीटर क्यूब डिवाइडेड बाई P2 क्या है हमारे पास 104/76 है, तो ये 76 को मैं ऊपर लिख रहा हूँ। 52 1 ज़ार 52, 52 2 आर, 2 1 ज़ार 2, 2 3 6, 2 8 ज़ार 16, यानी हमें वॉल्यूम क्या मिल रहा है 38 मीटर क्यूब। उम्मीद करता हूँ कैलकुलेशन क्लियर हो रहा होगा आप लोग को। आइए आंसर चेक करते हैं अब। 38 मीटर क्यूब, और ये शायद हम लोगों का लास्ट क्वेश्चन है। ये भी 2017 से सवाल है। व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ द गैस, हमें यहाँ पे वॉल्यूम पता करना है,
ऑफ 8 ग्राम। देखिए यहाँ पे फिर से वेट दिया है 8 ग्राम। हाइड्रोजन के लिए तो हम जानते हैं हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास होता है 2, तो इसके लिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएगा 8/2 विच इज इक्वल्स टू 4। प्रेशर यहाँ मेंशन्ड है 4 atm और टेम्परेचर यहाँ मेंशन्ड है 300 केल्विन। अगर ध्यान से देखें तो ये क्वेश्चन एक रिपीट है, ये 24 में शायद आया हुआ है। तो हमें वॉल्यूम पता करना है, तो आइडियल गैस इक्वेशन अगर पुट करते हैं तो पी वी इक्वल्स टू क्या होता है NRT। हमें वॉल्यूम चाहिए था, व्हाट विल बी द वॉल्यूम बोल रहा है, तो वॉल्यूम चाहिए था V इक्वल्स टू हो जाएगा NRT डिवाइडेड बाई P। नंबर ऑफ मोल हम निकाल चुके हैं 4। आर है हमारा, आर हम लोगों के पास है 0.082। टेम्परेचर हमारे लिए है 300 और प्रेशर मेंशन है यहाँ पे 4 atm। 4 से 4 कैंसिल हो रहा है। यहाँ पे अगर हम इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो मिलेगा 82 इंटू 300 डिवाइडेड बाई 1000, क्योंकि डेसिमल से अगर फ्रैक्शन कन्वर्ट करेंगे तो जितना पॉइंट की जगह 1 आएगा, बाकी डिजिट की जगह 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे 2 0 कैंसिल करें तो 3 2 ज़ार 6, 3 8 ज़ार 24, डिवाइड बाई 10 है तो इसे हम लिख सकते हैं 24.6 लीटर। 24.6 लीटर, ये आंसर चेक करते हैं। ठीक है, तो कोई भी डाउट हो अगर आप लोगों को, आप लोग प्लीज़ कमेंट करें। और अगर आप लोग, हमने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर उसे देखें, और अगर कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।